Content is purely educational and does not constitute financial advice. I am not a CB registered financial advisor or planner. It's crucial to consult with your financial advisor about the risks associated with stock market and mutual fund investing. Any trading decisions based on the contents are your sole responsibility. The channel and its owners cannot be held liable for any financial losses you may incur. Please invest wisely in stocks and mutual funds. पर दोस्तों कैसे हैं आप सब। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे, मतलब जो पहले जितने 8000 वगैरह थे उसमें से कुछ मेरे कांटेक्ट में थे और काफ़ी पूछ रहे थे कि और कुछ नए जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी पूछ रहे थे बेस्ट फंड्स वगैरह क्या है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो स्पेशली स्मॉल कैप्स के अंदर, क्योंकि कुछ टाइम से स्मॉल कैप्स में काफ़ी धूम चल रही थी। बट अभी रिसेंट एक साल में आपने देखा होगा कोई बेसिकली कोई फंड्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे, बिकॉज मार्केट ही उस तरह से वॉलेटिलिटी चल रही है, अभी भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है। तो मैंने सोचा कि वही अपना जो क्राइटेरिया पे फंड्स को हम डालते हैं और फिर चेक करते हैं उनमें से कौन से फंड्स देखिए बेस्ट फंड आपको पता चल जाएगा कौन से फंड बेस्ट है नहीं है। मैं कभी बेस्ट फंड में सजेस्ट नहीं करता हूँ। आपका पास जो फंड है ना, आपको उसको कुछ समय के लिए देखना होगा वंस यू आर इन्वेस्टेड, एंड बाकी फिर पीयर्स के साथ कंपेयर करते हुए, या समझो आपने 2 स्मॉल कैप्स ली तो उनको तीनों की कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली परफॉर्मेंस आपका फंड का होना चाहिए जब मार्केट गिरता है, तो यही आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए मैंने ऑलमोस्ट जितने भी फंड्स हैं यहाँ पे 21 फंड है। कुछ फंड इसमें नए हैं, उनको तो लिया हुआ नहीं है, 21 फंड्स। ठीक है, कुछ को मैंने कलरिंग वलिंग करके रखी हुई, तो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कुछ फंड्स है जो देखिए अब 21 फंड्स स्कीम ने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे उनकी क्रिसिल रैंकिंग है। नंबर 5 इज टॉप रैंकिंग और नंबर 1 मतलब नीचे। ठीक है, और क्रिसिल रेटिंग नॉट रैंकिंग रेटिंग। ठीक है, एयूएम 1 वीक से लेके 10 ईयर्स। फिर आपका आता है स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्पे रेशियो, अल्फा, सॉर्टिनो, एक्सपेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो, आपका कितना इक्विटी में इन्वेस्टेड है और आपका कैश होल्डिंग। ये 3 मैंने इसके अंदर डाले हुए, सोचा कि आपको एक आइडिया आ जाए, उससे बेस्ट फंड्स वगैरह कुछ पता है, इससे आपको फंड एएमसी क्या कर रही है या फंड मैनेजर क्या कर रहा है इसका थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए एज ऑफ नाउ हम इन फंड्स में से जो फंड्स के, देखिए इसमें 2 फंड्स ऐसे हैं, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप जिसकी क्रिसिल रेटिंग 3 है। ठीक है, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड बहुत बढ़िया फंड है, मेरे पास भी अभी फंड है, इसका 2 है, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है, नंबर 2 नीचे से। ठीक है, 2 स्टार रेटेड फंड अभी एज ऑफ नाउ 35,000 इसका एयूएम चल रहा है और इसका 2000 के करीब है। बट अगर आप देखेंगे अल्फा जो है ये बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रहा है, 0.4 इसका है, 0.2। तो जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए मैंने कहा, तो जिनका अल्फा 1 से नीचे है, नेगेटिव है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनको हम आउट करते हैं। तो अगर इसमें से आपको कोई फंड है तो बुरा मत मानिए, आप फंड के साथ टिके रहिए, परफॉर्मेंस देखिए उनका आपको किस तरह से। मैं देखूंगा आपका फंड जो लास्ट के फंड्स में नहीं आता है, तो आपका परफॉर्मेंस उन फंड के साथ कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गए आपके फंड्स, अभी 21 में से आ गए 13 फंड्स। ओके, ठीक है दोस्तों, बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया था, तो अभी ठीक है, तो अभी हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, सॉर्ट करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फंड अल्फा। ठीक है, 9.2 सबसे टॉप का अल्फा है और फिर आता है आपका 1.8 भी कोई बुरा अल्फा नहीं है। ठीक है, और 9.2 ये एज ऑफ नाउ का भी अल्फा है, फंड भी नया है। ठीक है, तो जिसको 3-5 साल हुए, नया नहीं बोल सकते, 5 साल हुए फंड को, लेकिन कुछ फंड्स हैं जिनका अल्फा कम है, उनके आप बोल सकते हो कि 10 साल। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, जो नए फंड्स है 5 इयर्स, उनको थोड़ा बाद में देखते हैं। ठीक है, जो फंड का 10 इयर्स हुआ है हम उनको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन फंड्स को 5 इयर्स हुए, जस्ट 5 इयर्स, उनको हम अभी क्लिक आउट करते हैं। ठीक है, तो
ये है आपके फंड्स, आप देख सकते हो, जिसमें HDFC स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन, DSP, एक्सिस, सुंदरम और ऐसे इनके 10 इयर्स पूरे हुए और 10 इयर्स में हम रिटर्न्स को थोड़ा देखते हैं। 23% से लेके आपका 16% आपका रिटर्न्स है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 18, 17, 17, ठीक है। DSP स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल, सुंदरम स्मॉल कैप, इनके 10 साल में 18% रिटर्न्स है। बाकी फंड्स के आपको 20 के ऊपर है, जिसमें निप्पॉन है आपका 23% रिटर्न्स, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंस रेशियो में अगर आप देखेंगे तो इसमें सुंदरम सबसे ज़्यादा है, फ्रैंकलिन, और 0.75 के ऊपर हमने रखा है, 0.75 के नीचे हमने अलग कलर किया है 0.77, ठीक है। तो है DSP स्मॉल कैप। तो इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए पिछला एक साल बहुत ही खराब रहा, उसमें हम देखेंगे कौन से फंड्स ने बढ़िया रिटर्न्स दिया है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नहीं, हम इसको लार्जेस्ट, ठीक है। देखिए लास्ट 1 ईयर, अब ये 1 ईयर ये जो म्यूचुअल फंड moneycontrol.com की साइट से मिली है, अब वो 1 ईयर कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इसका शायद जनवरी टू जनवरी कर रहे हैं या, ठीक है। और ईयर टू डेट जो है, मतलब ये मैंने आज किया हुआ है, आज से पिछले एक साल, ठीक है, ईयर टू डेट। तो पहले 1 ईयर को देखते हैं, फिर ईयर टू डेट को देखते हैं। तो 1 ईयर में देखिए सबसे कम रिटर्न्स, मतलब सबसे नेगेटिव में रिटर्न, सबसे कम रिटर्न जो है नेगेटिव -10 क्वांट स्मॉल कैप है। फिर यहाँ से ऊपर आते 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 अगर आप देखेंगे HDFC स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, ये दो फंड, इनका यूएम भी देखिए 26,000 36,000 करोड़, इन्होंने सबसे मतलब बहुत कम गिरे, 0.3% का रिटर्न है ऑलमोस्ट, मतलब कुछ रिटर्न निकाल के नहीं, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स आए, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव है बट बहुत कम गिरा है, यहाँ पे 10.3 देखिए, इस पे देखिए, ठीक है। तो अगर इसका अगर आप देखेंगे, इसमें निप्पॉन भी है जो सबसे बढ़िया फंड है, वो भी बहुत गिरा है पिछले एक साल में, ठीक है। क्वांट का तो ठीक है, टाइम खराब ही चल रहा था, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे क्वांट भी, इसका बीटा सबसे पहले तो रिस्क भी 0.92 सबसे ज़्यादा रिस्क है, ले रहा है, वोलेटिलिटी इस फंड की काफ़ी ज़्यादा है। पहले 1 के ऊपर हुआ करती थी, बट अभी शायद रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को, टर्नओवर रेशियो भी मुझे अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो कैश होल्डिंग भी अभी सिर्फ 2% ही है। तो ये है बीटा इसका सबसे ज़्यादा है। अगर आप, आई होप आप अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉर्टिनो, शार्पी रेशियो आप सब जानते हैं, ये समझ के मैं चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अभी हमको इसमें से 8 फंड मिले। तो ईयर टू डेट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देखिए ICICI, HDFC, ठीक है। HDFC तभी इसमें इस कैटेगरी में भी था और इसमें था, इस पे एक्सिस था, तो एक्सिस ने इस पे -0.4 दिया, तो 0.3, 0.4, तो एक्सिस ऑलमोस्ट इसके हिसाब से ही आ रहा है, ये दोनों उसका सिमिलर जा रहा है, ठीक है। फिर बाकी फिर देखेंगे ये 4 फंड देखिए नीचे नीचे नीचे, ये ठीक है। और इसमें सुंदरम था एक जो, और ये भी ICICI एक साल, उसका भी रिटर्न उतना है बट नेगेटिव में ये ज़्यादा, बट ईयर टू डेट में आप देखेंगे 3% और 2.2%, ठीक है। 6 मंथ्स में रिकवरी आती है। तो ये फंड्स देखिए, ठीक है ना, 20, 20, 20, 20, 15, 16, 17, 18% आपको निकाल के देते हैं सब फंड्स, ठीक है। फिर अब 3 महीने में देखिए DSP वापस थोड़ा सा नेगेटिव में आ गया, वही क्वांट यहाँ पे भी नेगेटिव में आ रहा है 1 मंथ में, और अभी यहाँ पे रिकवरी है, तो इसमें DSP वापस रिकवर नहीं कर पाया, 0.9% रिटर्न्स दिए, बाकी ऑलमोस्ट 2% के करीब करीब रिटर्न्स है। तो अगर हम इसको देखेंगे एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से, और पहले तो हम देखते हैं इसका 0.92 सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहा है, बहुत गिरा हुआ है। तो मैं क्वांट ये फंड जो है ना, जिनके पास है वो रख सकते हैं, बट नए इन्वेस्टर्स इस फंड में आप मत जाइए। तो मैं इसको अभी
आउट करता हूँ मेरे, ठीक है, इसमें से इसके, ठीक है। फिर अभी देखिए, आप देख सकते हो कि जितने भी फंड्स है ना, कोई ऐसा इसमें कोई फंड नहीं आपको दिखेगा जो ये पूरे इसमें जिसका ग्रीन है। कोई ऊपर है, कभी कभी नीचे आ रहा है, यहाँ पे रेड हो गया, यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन तो यहाँ पे रेड है, ठीक है। यहाँ पे इतना इनके कंपैरिजन में देखिए, इनके कंपैरिजन में यहाँ पे उतना परफॉर्मेंस नहीं दी है, ठीक है ना। तो आप ये 8 फंड को देख के ये समझ जाओ, 7 फंड्स को, इवन क्वांट को भी, कि कोई फंड ऐसा बेस्ट नहीं होता। कोई आपका फंड ऊपर हो सकता है, कभी आपका फंड नीचे हो सकता है। अभी कभी एक टाइम तो एक्सिस में 5 स्टार रेटेड फंड था, फिर बीच में उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो वो फिर फंड और नीचे आ गया, ठीक है ना। फंड का परफॉर्मेंस नीचे आया, फिर वापस उसने जंप करके वापस अभी 4 स्टार रेटेड फंड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अभी हमको क्या करना है, अभी ये मैं आप इन्वेस्टर्स के लिए जिनको वो बोल रहा हूँ, क्योंकि जो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और अभी काफ़ी देखिए काफ़ी वोलेटाइल तो है, बट अभी ये जो फंड्स है इन्होंने 10 साल 12 साल पूरा अपना देखा हुआ है, 2-3 अप एंड डाउन साइकिल्स देखे हुए, उसके बाद ये इतना रिटर्न्स आपको बना के दे रहे हैं। तो एक्सपर्टीज तो है, ठीक है। तो अब देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए, क्योंकि लंबे समय में सबसे बढ़िया रिटर्न्स आपको जो ही, मतलब ये एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा सा भारी पड़ सकता है अगर आप ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है, देखिए क्वांट एक्सिस स्मॉल कैप 0.57 है, 10 ईयर्स में 20%, 0.6 पर आप देखिए ये थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, बट रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा बना के दे रहा है। यही आप HDFC स्मॉल कैप को देखिए, 0.69 एक्सिस से ज़्यादा ले रहा है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स बना के दे रहा है। उसके बाद देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 0.73, इनका भी कम हुआ है, पहले काफ़ी 1 के ऊपर हुआ करता था, 18%, मतलब इससे तो कम ही करके दे रहा है, कम भी ले रहा है, रिटर्न भी आपको बढ़िया दे रहा है। 77 18%, 87 16%, 0.9 17%। तो ये 3 फंड्स तो मैं कहूँगा, क्योंकि रिटर्न्स देखिए, अगर ये रिटर्न जैसे ये है 64, इससे ज़्यादा दे रहा है, रिटर्न्स आपको बना के दे रहा है, बट ये देखिए 9.9 का आपका एक्सपेंस रेशियो है, बट आपको रिटर्न 17% ही बना के दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ देखिए परफॉर्मेंस यहाँ पे भी खराब है, ठीक है। देखिए 1 ईयर का परफॉर्मेंस पे आप गेज नहीं कर सकते, बट देखिए पिछले 1 साल में काफ़ी मार्केट उथल पुथल हुआ है, उसमें भी अगर आपको कोई फंड, जैसे 2 फंड्स रिटर्न्स बना के दे रहे हैं, एक्सिस आपको उतना ज़्यादा नहीं गिरा है, तो ये भी आपको देखना है ना। सुंदरम देखिए बिल्कुल यहाँ पे उसने आपको कम रिटर्न गिरा हुआ है, कम गिरा हुआ है एज कम्पेयर टू एक्सिस, भी सिमिलर रिटर्न्स है, बट आप एक्सपेंस रेशियो देखिए ज़्यादा दे रहे हो। देखिए इसका सुंदरम भी काफ़ी टाइम से फंड है, बट देखिए इन्वेस्टर्स का भरोसा देखिए, इसमें कोई इन्वेस्टर ज़्यादा 4000 के करीब ही 3-3.5 भी नहीं क्रॉस किया EM, बाकी यहाँ पे देखिए इतना EM होने के बावजूद आपके रिटर्न्स देखिए इन तीनों के, तो ज़्यादा EM होने के बावजूद आपको 20% का रिटर्न ओवर द ईयर्स निकाल के दे रहा है। तो ये 3 फंड्स को मैं भी एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे निकाल रहा हूँ, ताकि लंबे समय में आप का खर्चा कम हो। तो देखिए अभी आपको 4 फंड मिले, इसमें मेरे पास एक्सिस ये फंड मेरे पास है, निप्पॉन 65,000, बहुत देखिए इसलिए मैं बोला ना कि अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में। यहाँ पे थोड़ा सा 1 साल तो सबका ही खराब रहा, इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरा है, ये 2 फंड नहीं गिरे उतने ज़्यादा, ठीक है, ये उससे आधे गिरा हुआ है, इतने रिटर्न्स बना के दिए, बट ये रिटर्न्स देखिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 4 फंड्स है तो आप इनको लगे रहिए। मेरे पास तो एक्सिस स्मॉल कैप मुझे लगता है 10 साल से ऊपर ही हो गए होंगे, 10, ठीक है, तब से तो मेरे पास है ही, तो मैं उसका साथ छोड़ा नहीं हूँ। तो आपको आपके फंड के साथ टिका रहना है। तो मेरे पास SBI भी, तो आपने देखा SBI का अभी बिल्कुल रिटर्न्स नहीं जनरेट हो रहा है, बट SBI मैंने रखा हुआ है क्योंकि नामचीन फंड आगे जाके हो सकता है कि वापस ऊपर फंड रिटर्न देने शुरू कर दे, ठीक है। तो आपको 2 या 3 फंड्स आपको पता चल जाते हैं कि, तो आपके कंपैरिजन के लिए भी आपको
इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम वापस अपनी स्क्रीन पे जाते हैं जहाँ पे हमने 5 years वाले फंड्स को भी हमने इंक्लूड किया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने जो फंड्स सारे के सारे फंड्स जितने थे 21 फंड्स में से हमने 13 फंड्स 5 years प्लस 10 years, हम इनको अभी देखते हैं कि इनमें से कौन से फंड्स जो लेटेस्ट अभी जो आए इन्वेस्टर्स और इनका ईएम भी कम है। तो जैसे मैंने कहा कि जो ये ऑलरेडी आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर हैं 2-3 साल 4 साल से, और अभी आपको कोई स्मॉल कैप ऐड करना है, तो अभी आप उनके लिए जो फंड्स है जो 5 years जिनके हुए देखने के लिए। ठीक है, जो ऑलरेडी जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कौन से 4-5 फंड है, आप उनमें से ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए बंधन स्मॉल कैप अभी हम करते हैं, हमने सॉर्ट आउट कर लिया 9.2 जो अल्फा सबसे बढ़िया अल्फा निकाल के दे रहा है, टर्न ओवर रेशियो भी कम है, सॉर्टिनो मतलब आपका रिस्क रेशियो जो है डाउन साइड प्रोटेक्शन भी सबसे बढ़िया है, मतलब जितना आप ज़्यादा है बढ़िया है, शार्पे रेशियो भी सबसे बढ़िया है, बीटा थोड़ा सा रिस्क वॉलेटिलिटी फंड में है, और स्टैंडर्ड डिविएशन में भी आप देख सकते हो कि ठीक है 15 के ऊपर है, क्योंकि मिनिमम तो आप देख सकते हो यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो उससे स्टैंडर्ड डिविएशन आप जानते हो कि बेंचमार्क से कितना आपका फंड डिविएट कर रहा है। ठीक है, देखिए 16.1, अगर रिटर्न देखेंगे 10 साल तो हुए नहीं, 33, 31, 1 ईयर में -2.6% रिटर्न दिया हुआ है, ईयर टू डे मतलब अभी से लेके पिछले 1 साल में है -1.1, फिर 6 months में रिकवरी, 3 महीने में 0.1% रिटर्न ही दिए हुए हैं, 1 month में 0.5 और लास्ट एक वीक में 2.1। क्रिसिल रेटिंग जो 5 स्टार रेटेड है, 14,000 इसका एम हो चुका है। ये फंड मेरे पास है, डिस्क्लेमर के लिए बोल देता हूँ। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा इस फंड में ये वाला पार्ट को छोड़ दीजिए, बट 5 साल में ये सारे पैरामीटर्स बढ़िया है, ये वाले पैरामीटर्स भी ऑलमोस्ट बेस्ट है, क्योंकि टर्न रेशियो भी कम है, आपका एक्सपेंस रेशियो टर्न रेशियो भी काफ़ी कम है, मतलब होल्ड कर रहे हैं अपने ऑलमोस्ट 65%, 60-65% स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, इक्विटी में 88% इन्वेस्टेड और 12% की कैश होल्डिंग एज ऑफ नाउ उनकी चल रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6.4 इन्वेस्ट को, ये भी फंड में अभी सीधा बोल देते, इसको भी आप बिंदास नए वाले इन्वेस्टर्स इनको सीधा सीधा ले सकते हो। ठीक है, इन्वेस्ट को ठीक है, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं इन्वेस्ट को भी ले सकता था। ठीक है, बट बंधन मेरे पास मैंने ले लिया था, और इन्वेस्ट को भी एक बढ़िया फंड है। अगर आपके पास कोई अपने फंड लिया ही नहीं तो बंधन इन्वेस्ट को दोनों को ले सकते हैं, बट यही है कि आपको इनको कंपेयर करना पड़ेगा कि इनके स्टॉक्स आपके अगर पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जो भी फंड म्यूचुअल फंड्स आप लेंगे एक ही कैटेगरी के देख लेना हमेशा कि आपकी पोर्टफोलियो उनका ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। अभी 25% के नीचे बढ़िया माना जाता है, बट अगर ठीक है दोनों फंड बढ़िया परफॉर्म करें तो 30% तक भी ठीक है। ठीक है, उससे ज़्यादा फिर मज़ा नहीं आएगा, ऑलमोस्ट फिर दोनों भी एक साथ ही गिरेंगे और एक साथ ही जाएंगे। 20-25% बढ़िया है। ठीक है, मोस्टली स्मॉल कैप्स में टर्नओवर रेशियो का मतलब पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का ज़्यादा इशू आता नहीं है, क्योंकि काफ़ी नंबर ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट। ठीक है, तो ये वाला फंड भी देखिए 6.4, ये भी बढ़िया है, ये भी इससे कम है, ये भी ठीक है, ये भी देखिए 1 ईयर में 0.3% रिटर्न, ये टू में -2.4, 21%, 0.7, 2.5। ओके, देखिए ये फंड मुझे तो इन्वेस्ट को बंधन से बेटर ये फंड लग रहा है, क्योंकि इसका ईएम कम है, अभी इसको इतना और ग्रो होना है, तब अभी भी ये बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा। ठीक है, मैं तो बंधन 1 साल पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो मेरा चल ही रहा है। ठीक है, मेरे पास फॉर डिस्क्लेमर SBI है, एक्सिस है, बंधन है और टाटा भी है। ठीक है, तो 4 स्मॉल कैप्स मेरे पास है। कैनरा रोबेको मेरे पास था, उसको मैंने आउट कर दिया, परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं था। फिर उसके बाद आप देख सकते हो HDFC का फंड है, स्मॉल कैप 36,000, नंबर 3 स्टार रेटेड फंड है, सारे पैरामीटर्स बढ़िया ही है। ठीक है, टॉप 3 फंड्स आपको इधर मिल ही गए, जिसमें बहुत पुराना फंड है जिसके 10 साल भी हो चुके हैं। फिर ITS स्मॉल कैप आता है, देखिए 5 स्टार रेटेड फंड दिया हुआ है, बट ईएम काफ़ी कम है, क्योंकि इतने कम ईएम में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ईएम कम है तो आपका ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये मेरा एक कंसर्न है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए।
रिस्क भी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है। टर्न ओवर रेशियो देखिए, मतलब कितने चर्न हो रहे हैं आपके, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स चेंज हो रहे हैं एक टाइम, ठीक है। 96% इन्वेस्टेड है, 3% कैश होल्डिंग है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है, बट अगर आपके पास ये फंड है तो अब देखिए नया फंड है, तो मैं तो ये कहूँगा कि इस फंड को मैं बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए इतना कम होने के बावजूद भी आप रिटर्न्स नहीं दे रहे हो, तो ये एक फंड है। ये भी आप देख सकते हो, स्मॉल कैप भी, इसके 5 साल हो चुके हैं, बट यहाँ पे पिछले 6 महीने में बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, जबकि आपका ITA नहीं, यहाँ पे देखिए गड़बड़ की है। तो ये भी एक कंसर्न है कि आपका अगर AUM भी कम है और उसके बावजूद भी आप, क्योंकि देखिए बड़ा AUM को हैंडल करने के लिए जितना बड़ा AUM उतना ही ज़्यादा उतना फंड मैनेजर को तकलीफ होगा, आपका मतलब उतना और आपका स्किल लगेगा वो फंड्स को हैंडल करने में, क्योंकि इतने करोड़ों एंड करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो जब आपके पास एज कम्पेयर टू दिए देखिए 36,000 या ये देखिए 65,000 और ये, तो 65,000 वाला फंड अगर आप देखेंगे, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ ITA और निप्पॉन को, 34% रिटर्न्स, यहाँ पे देखिए 27 आ रहा है, ठीक है। 2 साल में इस पर 26 दिया हुआ है, निप्पॉन दिया 17 पे आए, ठीक है ना। यहाँ पे गिरा भी ये है -6.6, ये भी -2 गिरा हुआ है, ठीक है। तो नए वाले इन्वेस्टर्स अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका बीटा भी काफ़ी हाई है, 0.94, ठीक है। ऑलमोस्ट क्वांट के बराबर ही है बीटा, ठीक है ना। तो अगर क्वांट स्मॉल कैप भी आपके पास है, ITA भी आपके पास है, तो वेट कीजिए थोड़ा टाइम, देखिए क्वांट किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि देखिए पिछले 1 साल में तो क्वांट काफ़ी गिर गया, यहाँ पे भी थोड़ा रिकवरी, बट यहाँ पे तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये 2 फंड्स एज ऑफ नाउ के लिए मैं यहाँ से आउट करता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं तो किसी को आउट करना ही पड़ेगा, तो ये 2 फंड्स को कम करते हैं, एंड देन वी हैव द फंड्स ऑफ 11 फंड्स, ठीक है। फिर फ्रैंकलिन इंडिया 9.5, एक्सपेंस रेशो भी सबसे ज़्यादा है। मैं अगर इतना एक्सपेंस रेशो देने के बावजूद अगर 10 साल में 17% रिटर्न से निकाल पा रहा हूँ, यहाँ पे भी देखिए 2 साल में भी बंधन ने 0.4 में मुझे 31% रिटर्न निकाल के दिया है, और ये देखिए तो अगर आप ये फंड बढ़िया है, अगर आप इन्वेस्टेड है तो इस पर रहिए, बट एक्सपेंस रेशो के वजह से मैं इसको निकाल रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए 1 ईयर का रिटर्न भी काफ़ी गिरा, ठीक है, रिटर्न काफ़ी नेगेटिव दिए, तो दिस इज ऑल्सो गोज। फिर वही DSP को भी देखिए 0.77 का है, ठीक है, ऑलमोस्ट इसके आसपास ही है, बट DSP 10 साल में बेटर रिटर्न्स दिया हुआ है आपके ये फंड से, तो इसको तो मैं अभी, बढ़िया फंड है वो, तो ये मत समझिए कि बिकॉज एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है। वही अगर आप सुंदरम को भी देखेंगे, एक्सपेंस रेशो 0.87 और 3,000 का आपका AUM में, फिर भी आप रिटर्न्स बना के नहीं दे रहे हो, तो विच इज़ नॉट, मेरे हिसाब से फंड इज नॉट वर्थ इट टू कीप इट। बट अगर आपके पास है तो आप उसको हमेशा रख सकते हो, अगर आपके रिटर्न से खुश हो तो। फिर देखिए अगर 0.7, 0.41 है, 0.77, ठीक है ना, तो इस DSP स्मॉल कैप का भी यहाँ पे कुछ काम नहीं है, ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल को इसके लिए रखा हुआ है क्योंकि आपका रिटर्न्स भी बना के दे रही है। देखिए 8,000 का आपका AUM है, टर्नओवर रेशो भी कम है, 84% है, 15% आपके हाथ में है कैश, ठीक है। तो ये 10 साल वाले फंड्स भी इसके अंदर आप देख सकते हो 2, तो इसमें आप देखोगे
लेटेस्ट फंड में ये जो 10 साल वाले जो फंड है ना, इनको मैं देखिए, ये सारे फंड्स अभी जो मैंने निकाले हैं, बढ़िया फंड है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी फंड है तो आप इसको आप 100% रखो। बट अभी जो लेटेस्ट वाले फंड है, लास्ट 5 इयर्स वाले फंड में, हम उनको 10 इयर्स वालों को से आउट करते हैं। सॉरी, ये जो फंड्स है हम इनको यहाँ से क्लियर करते हैं। एक्सिस और आपका है आईसीसी प्रूडेंशियल। तो दीज आर द लेटेस्ट वाले फंड जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए। तो ये तो फंड्स मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आपके पास, जैसे टाटा स्मॉल कैप मेरे पास है, ये भी फंड काफ़ी अच्छा है। देखिए, इसमें बंधन स्मॉल कैप और आई थिंक इन्वेस्टको में, इवन एडलवाइस में आपका लमसम अलाउड है। टाटा में तो बिल्कुल भी लमसम अलाउड नहीं है। तो अगर आपको बीच बीच में लमसम करने का मतलब आपका प्लान है तो टाटा में आप मत जाइए, बंधन इन्वेस्टको में आप कर सकते हो, इवन एडलवाइस में। ये बाकी जो भी फंड्स हैं आप देख लीजिए आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। तो मैंने आपको ये बता दिया कि 10 साल जिनके फंड्स के हुए हैं वो किन इन्वेस्टर्स के लिए, जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं बट अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल है, मतलब डर लग रहा है, तो आप ऐसे फंड्स के चाहिए तो जिनके 10 साल पूरे हो चुके हैं। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको एक्स्ट्रा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास सामने ये फंड्स है। आप मेरे पीछे गए स्लाइड्स में जाके भी आप देख सकते हो वहाँ पे कौन से फंड्स आपको लग रहे हैं। कंपैरिजन सारा आपके सामने है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे वापस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।